गिनी, सादिका और कली मिलकर वेद और आरती की करने वाले हैं जिंदगी बर्बाद। इन्होंने मिलकर ऐसा किया काम कि आरती वेद को छोड़ देगी। इस एपिसोड की फुल स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए फिर फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं अंजलि कहती है, आरती तुम गाँव की लड़कियों को उठाकर उनका चालान कर रही हो। आरती नशे में होती है और कहती है करूंगी क्योंकि मुझे बहुत पैसा मिल रहा है, मैं भी बहुत अमीर बनना चाहती हूँ। आरती अंजलि को कहती है, मैं तुम्हें भी नीचा दिखाऊंगी, पूरे दिल्ली शहर में मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मैं हर रोज नई नई लड़कियों का चालान करूंगी, क्राइम करूंगी, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं धंधा भी करूंगी। ये घर बार मुझसे नहीं संभाल होगा। उस घर की चौखट को तो मैं कब का छोड़ कर आ गई। वेद को आरती पर गुस्सा आता है, वो उससे फोन छीन लेता है। अंजलि को कहता है, ये इस वक्त बहुत ही नशे में चूर है, बहुत बदतमीजी कर रही है। इसी बीच आरती कहती है, तुम ये भी तो बताओ तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। भजन सिंह कहता है, डोंट वेरी आरती, इस पर तो मैं देखना FIR दर्ज करवाऊंगा। वेद की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है और भजन सिंह के जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। सीधा जाकर नीचे गिरता है। उसे सानिया उठाती है। सानिया वेद को कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये मेरा पति है, तुम इस पर भूल कर भी हाथ मत उठाना। वेद कहता है, ये बहुत ही घटिया इंसान है, जिसने इस घर को दीमक की तरह खाकर खोखला कर दिया है। भजन सिंह कहता है, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, देखना अब मैं क्या करता हूँ। मेरे पास एक हुक्म का इक्का है। वो कली को आवाज लगाता है और कहता है, अब तुम पर केस होगा। तभी कली आ जाती है। वो वेद को कहती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको इस आरती से क्या चाहिए, मैं भी तो सुंदर हूँ, वैसे भी एक मर्द को एक औरत से क्या चाहिए होता है, आप मुझे क्यों नहीं अपनाते। कली कहती है, मैंने आपके नाम का मंगलसूत्र पहन रखा है और संदूर भी डाल रखा है, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती, मैं तो यही चाहती हूँ कि आपके साथ गृहस्थी बसाऊं, मैं आपके बच्चे की माँ बनूं। कली वेद के गले से लिपट जाती है। आरती तालियां बजाने लग जाती है। वो कहती है, देखिए ये है आपका प्यार। ये कहकर आरती बेसुध हो जाती है। वेद कहता है, आरती आंखें खोलो, तुम हो मेरा प्यार, तुम गलत समझ रही हो। आगे हम अंजलि को देखते हैं। वो कहती है, आसमान में मुझे काले बादल दिखाई दे रहे हैं, गिनी ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अंजलि कहती है, मैं इस गिनी को नहीं छोड़ूंगी, मैं इस दिल्ली शहर में भूकंप ला दूंगी, चुन चुन कर अपने दुश्मनों को ढूंढ कर कानून के हवाले करूंगी। अंजलि ACP सर से कहती है, आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे बता देना। ACP सर कहते हैं, वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप पहले आरती को संभालिए। वहाँ हम देखते हैं चालबाज सादिका वेद को कहती है, आरती को ऊपर कमरे में ले जाइए। वेद जी सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये आप कह रही हैं? सादिका कहती है, इतनी रात को तुम इसे कहाँ लेकर जाओगे, तुम जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो और इसे चेंज भी करवा देना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। वेद आरती को ऊपर ले जाता है। सादिका और गिनी की चाल कामयाब हो जाती है। सादिका गिनी से कहती है, क्या कहती हो, स्पेशल कॉफी बना दूं क्या? गिनी कहती है, हाँ हाँ, ये कॉफी इतनी स्पेशल होनी चाहिए कि कल सुबह आरती वेद के साथ उस घर में पैर तक न रखे, कोई सिंदूर कोई मंगलसूत्र न पहने। जिलीवस्ती की बेटी मेरे बहुत काम आने वाली है। आनिया कहती है, तुम क्या करने वाले हो उसके साथ? सादिका कहती है, तुम चुप रहो, और भजन सिंह को कहती है, इसको भी कमरे में ले जाओ। सादिका कॉफी बनाती है और वेद के पास चले जाती है। वेद को कहती है, कितनी पी रखी थी इसने, मैंने तो इसे कितनी बार मना किया है, इतना मत पिया करो, शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मगर सुनती कहाँ है, शराब पीकर उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है, और आजकल तो इसने क्राइम करना भी शुरू कर दिया है। वेद सादिका की चालाकी समझ जाता है। वो कहता है, आपकी जवान बीच से कटी हुई है क्या, कुल सांप जैसी है, कि कभी आप कुछ कहती हैं और कभी कुछ, पता ही नहीं लगता आप कब क्या कहेंगी। वेद कॉफी लेता है और सादिका को थैंक यू कहता है। सादिका वहाँ से चले जाती है। वेद कॉफी पीने लगता है। वहाँ पर गिनी, सादिका, कली प्लानिंग करना शुरू कर देती हैं। कली कहती है, अब ये कॉफी पीकर वेद की हालत आरती से भी बुरी हो जाएगी, उसका खुद पर काबू नहीं रहेगा, फिर होगा असली खेल। गिनी कहती है, तुम्हें वेद चाहिए था ना, तो आज रात वेद तुम्हारा। और वो आरती उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। वहाँ पर वेद को कॉफी पीकर चक्कर आते हैं और वो बेड पर गिर जाता है। सादिका, गिनी और कली बेडरूम में आती हैं। गिनी कहती है, 1 मिनट में ही इसका काम हो गया। सादिका और गिनी आरती को उठाती हैं और वहाँ से ले जाती हैं। कली वेद को कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और वो भी हद से ज्यादा। अगली सुबह सादिका जब कॉफी लेकर आती है तो वो अपना ड्रामा शुरू कर देती है, चिल्लाने लग जाती है। आरती और सब लोगों को आवाज लगाने लग जाती है। वो कहती है,
है, आकर देखो कितना सर्वनाश हो गया। आरती साधिका के चिल्लाने की आवाज सुनती है और वहाँ पर चले जाती है ताकि सब लोग भी आ जाते हैं। वो देखते हैं वेद के साथ कली सो रही होती है। ये सब देखते ही आरती के होश उड़ जाते हैं। वो वेद को आवाज लगाने लग जाती है। वेद को कोई होश नहीं होता मगर कली उठ जाती है। आरती कली को कहती है, तुम ये क्या कर रही हो सब? कली आरती को कहती है, तुम यहाँ पर? उल्टा कली आरती को कहती है, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं? जब किसी के कमरे में आते हैं तो दरवाजा खटखटा कर आते हैं। आरती कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? ये पति है मेरे, तुम क्या कर रही थी इनके साथ यहाँ? मुझे जवाब दो कली। आरती फिर से वेद को उठाती है। वेद उठ जाता है। इन सबसे अनजान वेद कहता है, क्या हुआ आरती? आरती कहती है, क्या हुआ मतलब क्या? ये सब जहाँ पर क्या हो रहा है? वेद देखता है उसने कपड़े नहीं पहने होते। वेद कहता है, ये सब कुछ कैसे हुआ आरती? वेद कहता है, मेरी बात सुनो आरती। आरती कहती है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, अब कुछ भी नहीं बचा है, अब कुछ बर्बाद हो गया है। आरती वेद पर हाथ उठाती है लेकिन वेद उसका हाथ रोक लेता है। वेद कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? मुझ पर हाथ क्यों उठा रही हो? आरती कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर रही है? देखो तुम्हारे बगल में कौन है, किसके साथ तुम सोए थे पूरी रात? वेद पीछे मुड़कर जब कली को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। कली को कहता है, दूर हटो मुझसे। आरती को कहता है, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। आरती वेद और कली के कपड़े दिखाती है। आरती कहती है, शी तुम कितने गंदे हो वेद। कली कहती है, नहीं आरती, हम दोनों प्यार कर रहे थे। वेद बाबू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी वेद बाबू से बेहद प्यार करती हूँ। नी कहती है, अरे अब छोड़ो भी, जो होना था हो गया। वेद आरती को कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। आरती कहती है, हुआ नहीं अब होगा, मैं आपको तलाक दूंगी, मैं आपके साथ पूरी जिंदगी तो क्या एक पल भी नहीं रहूंगी। वेद आपने मुझे धोखा दिया है। वेद कहता है, आरती मैं बार बार कहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता, रात को मैंने बस कॉफी पी थी, उसके बाद मुझे क्या हुआ कुछ नहीं पता। साधिका और गिन्नी अंदर ही अंदर मन में बेहद खुश होती हैं। वो सोचती हैं कि हमारी चाल कामयाब हो चुकी है। तो दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे का एपिसोड और भी धमाकेदार होगा। डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और हाइप का बटन जरूर दबा दें। कल के एपिसोड में हम देखेंगे गिन्नी अंजलि को फोन करेगी और बताएगी वेद और कली पूरी रात एक कमरे में सोए थे। अंजलि कहेगी, ये तू क्या बोल रही है? बेचारी आरती घर छोड़कर चले गई। वेद और कली ने मिलकर जो कुछ भी किया। अंजलि गिन्नी से पूछती है, क्या किया उन दोनों ने? बेशर्म गिन्नी कहती है, कैसे बताऊं, मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है। जिस तरह तुमने मेरा घर तोड़ा था उसी तरह कली ने भी हमारी बेटी आरती का घर तोड़ दिया है। वहीं पर अंजलि प्रण करेगी और कहेगी, ये लड़ाई शुरू की है गिन्नी सिंह राजपूत ने और खत्म करेगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी। मैं अपने दुश्मनों को छोड़ूंगी नहीं, मैं उनका सर्वनाश कर दूंगी। नेक्स्ट एपिसोड की धमाकेदार अपडेट लेकर हाजिर होंगे। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ।